Good morning, students. Welcome to online education system. This is a lecture of maths. For class 10th. The topic is trigonometric ratio. Okay. So our first question of the lecture is, if x equals to cosec A plus cos A and y equals to cosec A minus cos A, then prove that 2 upon x plus y the whole square plus x minus y the whole square equals to upon 2 minus 1 equals to 0. Okay. So students, let's start the solution. X equals to cosec A plus cos A and y equals to cosec A minus cos A. अब जो हमको प्रूव करना है उसका LHS हम ले लेते हैं. LHS क्या है? LHS है 2 upon x plus y the whole square. एंड सिमिलरली यहां पर भी जो है ना होल स्क्वायर है प्लस x माइनस वाई अपॉन टू द होल स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं. देखो 2 x की वैल्यू cosec a प्लस cos a प्लस cosec a minus cos a. This is the value of y. Okay, ये आ गया 2 ना, the whole square प्लस cosec a प्लस cos a माइनस cosec a माइनस cos a upon 2 the whole square minus 1. now what we have, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन में देखो क्या आ गया, अपॉन में 4 के जो अपॉन में आ गया है वो हमारे पास क्या आ गया है, cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a द होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ गया आपका, देखो cosec a प्लस cos a माइनस cosec a प्लस cos a द होल स्क्वायर अपॉन
4 -1। ओके, आगे हम चलते हैं तो क्या मिलता है देखो हमको, यहां से cos a से cos a कैंसिल, एक पॉजिटिव के नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया 4 अपॉन 2 cos a द स्क्वायर प्लस यहाँ पर cos a कैंसिल, ठीक है ना, क्या बचा 2 cos a द होल स्क्वायर अपॉन 4 -1। तो अब यहां पर क्या होगा आगे देखो, यहां पर आगे 4/4 cos स्क्वायर a प्लस 4 cos स्क्वायर a अपॉन 4 -1। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a -1। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, राइट ना। अब आगे, नाउ देयर इज एन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, राइट ना, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। okay, so this is the solution. Next question, next question is if x equals to cot a plus cos a and y equals to cot a minus cos a, then prove that x minus y upon x plus y the whole square plus x minus y upon 2 the whole square equals to 1। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ जो हमारा है वो LHS ले लेते हैं। यहाँ पर LHS इक्वल्स कितना गिवन है हमको, सॉरी, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू कॉट a प्लस कॉस a है। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू कॉट a माइनस कॉस a है। ओके, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, what we get, x plus y equals to cot a plus cos a plus cot a minus cos a, minus cos a and plus cos a cancel, x plus y equals कितना आ गया 2 cot a, और यहां से x plus y upon 2 इक्वल्स टू cot a आ गया, राइट ना। नाउ यहां से नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, राइट ना।
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वो क्या मिल जाएगा यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए, x माइनस वाई इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए, माइनस कॉट ए एंड प्लस कॉट ए कैंसिल, तो यहां से हमको x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 कॉस ए मिल गया, राइट ना। और यहां से x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए मिल जाता है, राइट ना। अब जो हमको प्रूव करना है उसका एलएचएस ले लेते हैं हम, ओके। तो एलएचएस में क्या है हमारे पास, एलएचएस लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है ना, एल एच एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हमने निकाले हैं अभी, वो कितने निकाले हैं, ऐड करके x प्लस वाई दैट इज 2 कॉस कॉट ए, राइट ना। तो ये आ गया 2 कॉट ए, ओके, अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू है 2 कॉस ए, 2 कॉस ए द होल स्क्वायर प्लस x माइनस अपॉन 2 की वैल्यू है कॉस ए द होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से एल एच एस इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, कॉट, कॉट मतलब कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस ए मतलब कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए, आगे देखो, दैट इज इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse the whole square plus cos square a that is equals to perpendicular upon hypotenuse, that is sin square a plus cos square a upon nothing is there, right now. So ये कितना होता है, 1 होता है, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, राइट ना, इक्वल्स टू 1, हेंस एलएचएस लेकर चल रहे हैं, क्या आ गया आपका आरएचएस, हेंस प्रूफ, ओके। Write down it, then we'll discuss the next question of the lecture. The next question is, if sin a, if sin alpha equals to 1 by 2, prove that 3 cos alpha minus 4 cos square alpha cos q alpha equals to 0, equals to 0,
यहाँ पर देखो cos गिवन है, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, राइट ना, sin अल्फा इक्वल्स टू 1/2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हियर sin अल्फा इक्वल्स टू 1/2 होता है, दिया है ना। और होता कितना है sin अल्फा? sin अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू एक्स। लेट, हाँ, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एक्स, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 2x। ओके, so by Pythagoras theorem hypotenuse square इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है, तो हमको निकालना है बेस स्क्वायर, राइट ना। तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे हाइपोटेनस स्क्वायर से, राइट ना। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है पता नहीं हमको, एज इट इज छोड़ देते हैं। इक्वल्स टू, ये स्क्वायर यहाँ पर आया तो रूट हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर, 2x द होल स्क्वायर माइनस x द होल स्क्वायर। सो बेस इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। So from here base equals to 3x square and base equals to root 3x. Okay, now हमको जो प्रूव करना है उसका एलएचएस ले यहाँ से cos अल्फा निकालते हैं। तो cos अल्फा जो हो जाएगा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स रूट 3x अपॉन 2, x से x कैंसिल, cos अल्फा इक्वल्स टू रूट 3/2, रूट 3/2। नाउ यहां से हमको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एलएचएस लेते हैं उसका। हमको प्रूव करना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0। तो इसका एलएचएस ले लिया हमने। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 3 cos अल्फा की वैल्यू रूट 3/2, रूट 3/2 माइनस 4 cos means root 3/2 the whole cube. Okay, so from here 3 root 3 upon 2 minus यहाँ पर 4 एज इट इज, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 3 रूट 3, क्यूब करेंगे तो, हाँ, और 2 का क्यूब किए तो मिला 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना मिल गया यहाँ पर 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3 रूट 3 upon 2. This means 3 root 3 minus 3 root 3 upon 2, and from here what you have, 0 upon 2, 0 upon 2 means 0. So LHS लेकर हम चले तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया LHS, और RHS तो 0 गिवन है, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। So this is all about the trigonometric ratios. In next lecture we will discuss the questions of trigonometry ratio of some particular angles. Okay, so like angle 30 degree, angle 45 degree, angle 60 degree, angle 0 degree, angle 90 degree, इन सब एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, राइट ना। सो प्लीज फोकस ऑन द फॉर्मूले which are given by me in the previous lecture, and I will provide some more formula, okay, in next lecture which are related to the trigonometry.